मडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स ने अपनी 8 अपकमिंग मूवीज का स्लेट हमारे सामने रिलीज कर दिया है, जिसमें से 2025 से लेकर के 2028 तक हर साल दो मूवीज को रिलीज किया जाएगा। जिसमें से पहली मूवी है थामा, जो कि दिवाली 2025 को आएगा, जिसे पहले वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं आदित्य सरपोद्दार एंड इस मूवी के लीड रोल में हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ परेश रावल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी, जो कि बोला जा रहा है कि वो इस मूवी में मेन विलन भी होंगे। एंड मे भी इस मूवी का प्लॉट ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर एक वैम्पायर होंगे। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किसी के काटने से इफेक्ट होकर वैम्पायर बनेंगे या फिर वो पहले से ही वैम्पायर होंगे। एंड फिर हमें आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका के कैरेक्टर के बीच लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। यस, थामा मूवी लव स्टोरी के साथ ही साथ एंड आते आते बदला वगैरह वाले प्लॉट को फॉलो करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान एंड रश्मिका के कैरेक्टर के बीच जब लव स्टोरी वाला एंगल चलेगा, तब स्टार्टिंग में रश्मिका के कैरेक्टर को पता नहीं होगा कि आयुष्मान का कैरेक्टर एक वैम्पायर है और इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर, जो कि इस मूवी का मेन विलन बताए जा रहे हैं, उनके साथ आयुष्मान का कुछ लफड़ा हो जाएगा, जिसके चलते वो रश्मिका के कैरेक्टर की जान भी ले शायद, और तब जाकर शायद ये मूवी अपने बदले वाले प्लॉट को फॉलो करेगी, जैसा कि अनाउंसमेंट वीडियो में था। 2025 के एकदम एंड में 31 दिसंबर को इस यूनिवर्स की एक और मूवी आ रही है, शक्ति शालिनी। शक्ति शालिनी वही मूवी है जिसका तुम लोगों ने रूमर सुना होगा कि सुनहरा सुनहरी नाम से एक मूवी आ रही है, लेकिन अब हमें इसका ऑफिशियल टाइटल मिल चुका है, शक्ति शालिनी। एंड इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी कहानी जो है वो एक फीमेल लीड के अराउंड ही चलेगी। एंड शायद से हमें कियारा आडवाणी भी इस मूवी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि रूमर्स की माने तो कियारा आडवाणी का मडॉक फिल्म्स में एक मूवी आने वाला है। सो क्या पता वो शक्ति शालिनी मूवी ही हो। फिलहाल इस मूवी का स्टोरी क्या होने वाला है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। डेट तो 31 दिसंबर लॉक हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा इसका अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं 2026 की तरफ। पहली मूवी जो आ रही है 14 अगस्त को, भेड़िया 2, एंड इस यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक। अब जैसा कि हमने स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि जहां भास्की जना से बोलता है कोई है जो गर्दन की नसों में दांत डालकर खून चूस लेता है, एंड यहाँ पे वो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर वैम्पायर की ही बात कर रहे थे। इससे तो पता लग ही गया है कि भेड़िया 2 का जो कहानी है वो हमें वैम्पायर और भेड़िया की दुश्मनी को दिखाएगा। एंड इन दोनों के बीच दुश्मनी का कारण क्या हो सकता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहले पार्ट को भी अमर कौशिक ने ही डायरेक्ट किया था एंड इसके पार्ट 2 को भी अमर कौशिक ही डायरेक्ट करने वाले हैं। क्या लगता है हमें वरुण धवन के भेड़िया का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा? खैर, दूसरी मूवी है चामुंडा, जो कि ठीक भेड़िया 2 के रिलीज होने के 3 महीने बाद 4 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा, इसका स्टोरी क्या होगा, लीड रोल में कौन से नए एक्टर को कास्ट करेंगे, अभी तक इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो जैसे ही मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता लगता है मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब बढ़ते हैं 2026 की तरफ। ये साल मडॉक फिल्म्स के लिए काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि 13 अगस्त को रिलीज हो रही है इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी स्त्री 3, और इसे भी अमर कौशिक ही डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड इस मूवी में अक्षय के कैरेक्टर एंड श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर जो भी सस्पेंस रखा है, मेकर उसको रिवील कर दे शायद, और अक्षय कुमार को वो लावे वाला लोटा पहुंचाने वाला इंसान कौन होगा उसके बारे में भी थोड़ा पता चल जाए। एंड शायद से मुझे जहां तक लगता है स्त्री 3 मूवी के अंदर इसी यूनिवर्स से हमारे सामने किसी और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, मे बी वो विलन के साइड ही होगा। और फिर ठीक 4 महीने के बाद 24 दिसंबर को मुंजिया पार्ट 2, जिसका टाइटल महा मुंजिया दिया गया है। टाइटल से ही हमें पता लग रहा है कि मुंजिया को ये लोग ओवर पावर दिखा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो शायद से हमें भास्की और विकी एंड उसकी टीम भी हमें इस मूवी में मुंजिया का सामना करते हुए दिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस यूनिवर्स की आखिरी 2 मूवीज पर। पहला 11 अगस्त 2028 को रिलीज होगा पहला महायुद्ध, और दूसरा ठीक 2 महीने के बाद 18 अक्टूबर को रिलीज होगा दूसरा महायुद्ध। एंड ये दोनों ही मूवीज में इस यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ भरत मिलाप होगा। मुझे एक और चीज की पॉसिबिलिटीज काफी लग रही है कि एंड आते आते किसी न किसी कैरेक्टर का डेथ कंफर्म होने वाला है, जिससे कि ये हॉरर यूनिवर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इन दोनों ही मूवीज को डायरेक्ट कौन करेगा अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट पर्सनली मैं चाहता हूँ इन दोनों ही मूवीज को अमर कौशिक ही डायरेक्ट करे। शुरुआत इन्होंने ही किया था तो अंत भी उन्हें ही करना चाहिए। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर तुम इन सारी मूवीज का रिलीज टाइम गैप को देखते हो तो वो बहुत ही ज्यादा कम टाइम गैप देखने को मिलता है। इतने कम समय में बैक टू बैक इतनी सारी मूवीज कैसे आएंगी, इसका भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज काफी है कि रिलीज टाइम तो आगे पीछे कंफर्म होने वाला है। खैर जो भी हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की सारी ही मूवीज के लिए। एंड तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना, और अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए सिनेवर्स।